आज हम रिमोट में 3 मोड की बात करेंगे। रिमोट जो होता है एयर कंडीशन का, उसमें ड्राई मोड, स्लीप मोड, ऑटो मोड और टर्बो मोड। इन 4 मोड के बारे में बात करेंगे 1 बाय 1। होता यह है कि लोगों को दिक्कत ये होती है कि एक वीडियो में कहीं ड्राई है, फिर ढूंढो और फिर जो है वो ऑटो वाला ढूंढ रहे हैं। ये बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। हमने सोचा कि शॉर्टकट में बहुत आसान उसमें जो है इन 4 मोड, कूल तो सब जानते ही हैं, सिर्फ फैन तो सब जानते ही हैं, लेकिन कुछ जो हैं मोड जो है उनके समझ में नहीं आते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले ड्राई मोड छोटा सा है, देखिए बहुत डिटेल्स में नहीं बताना है क्योंकि हमें चारों मोड बताना है जल्दी जल्दी जो है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। छोटे छोटे उसका मतलब क्या होता है और इसको हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जो है ड्राई मोड, ये जो है वो बरसात के दिनों में जब उमस बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस मोड पे कर दिया जाता है और ये जो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है स्लीप मोड, अब इसको समझना। ड्राई मोड तो खैर ठीक है, स्लीप मोड बहुत समझ। देखिए ऐसा होता है कि हर एक एयर कंडीशन में ये किसी ना किसी नाम से जो है होता, ज़्यादातर तो स्लीप मोड ही होता है और डिफ़ॉल्ट होता है कि ये कितनी देर के लिए काम करेगा, 8 घंटा या जो भी है, ज़्यादातर 8 घंटा। तो प्रॉब्लम ये होती है जब एयर कंडीशन चला के हम सोते हैं तो 2-3 घंटे, 1.5 घंटे बाद हमें ठंडक लगने लगती है, चादर उठाओ, ये करो और तमाम दिक्कतें होने लगती हैं। तो सोते टाइम जो है हमने स्लीप मोड लगा दिया 40 पे टेम्परेचर पर करने के बाद, उसके बाद 2 घंटे के बाद वो 25 पे आ गया, फिर 2 घंटे बाद धीरे धीरे 2 घंटे बाद जो है वो 26 पे आ गया, फिर 2 घंटे, आखिरी जो है 2 घंटे, बस 3 तक के वो टेम्परेचर गिरा देता है और बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर कंप्रेसर जो है उसी पे सेट होता है और उसी पे चलता रहता है। तो स्लीप मोड में ये होता है कि जो आपने सोते टाइम सेट किया है 24, मान लीजिए 24 डिग्री हमने सेट किया है, तो वो हमेशा 24 घंटे 24 टेम्परेचर पर जो है वो नहीं चलेगा, वो चेंज होता रहेगा। धीरे धीरे जो है वो टेम्परेचर कम होता जाएगा। आपको अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ठंडक लगने लगती है। इसमें क्या है कि आपने स्लीप मोड लगा दिया, 2 घंटे बाद जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, 24 से 25 डिग्री हो गया, 25 से 26 हो गया, आखिरी 27 हो गया। 8 घंटे की सेटिंग रहती है और इससे जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है सेटिंग। टाइमिंग थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती है जो हमने आपको बताई है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यही होता है स्लीप मोड। तो उम्मीद है कि आप अच्छा तरह समझ गए होंगे। अब हम इसको जो है, अब हम आपको ऑटो मोड के बारे में बताते हैं। देखिए ऑटो मोड, जैसे ड्राई मोड है ये बरसात के दिनों में ज़्यादा यूज़ होता है, या स्लीप है या जो भी है, लेकिन ऑटो मोड जो है आप कभी भी चला सकते हैं। ऑटो मोड जो है वो कभी भी हो जाता है। उसमें ये होता है, जैसे और में ये होता है कि आपने जो टेम्परेचर सेट किया उसके बाद पहुंचने बाद कंप्रेसर बंद हो गया, पंखा चल रहा है। ऑटो मोड में ये कंप्रेसर बंद तो होगा ही, जो भी ऑटो हो रहा है वो तो होगा ही, पंखे की स्पीड एडजस्ट करता रहता है। बहुत इससे पावर की सेविंग होती है और धीरे से कम हो जाता है। फिर जो उसके हिसाब से जो है ऑटोमेटिक, यानी सारे मोड इसमें हैं जो सब वो जो है सेट हो जाता है। और मेन बात यह है कि कंप्रेसर जब बंद होता है और मोड में जब कंप्रेसर बंद होता है तो पंखा जो आपने सेट कर रखा है उसी स्पीड में चलता रहता है। ऑटो मोड में जो है पंखे की स्पीड भी जो है कम होती रहती है, जिससे आपकी पावर सेविंग होती है। अब हम बात करते हैं टर्बो मोड की। सभी रिमोट में नहीं होता है और बहुत से उसमें अलग अलग नाम होता है, जेट होता है और क्या क्या नाम होता है। टर्बो, ज़्यादातर टर्बो ही नाम रहता है। ये जो मोड है इसको जब आप यूज़ करते हैं तो पहले से जो मोड है, जैसे आपने ड्राई यूज़ किया है, स्लीप यूज़ किया है,
वो जैसे आप वो करेंगे तो वो वहां पे खत्म हो जाएगा और टर्बो मोड में आ जाएगा। लगभग आधे 30 मिनट बाद, हर एक कंपनी में अलग अलग होता है, लगभग 30 मिनट बाद ये पुनः जो पहले से मोड लगा हुआ था उसमें चला जाता है। ये तुरंत जो है जब आप इसका यूज करते हैं तो तुरंत फौरन इसमें जो है ये पंखे और कंप्रेसर अपने फुल उसमें तुरंत, ये एक तरह से बाईपास है, फौरन जो है कंप्रेसर अब चलने लगेगा पूरे से। ये ज़्यादातर यूज जो है वो इस तरह से होता है कि जब आप एयर कंडीशन चलाते हैं, कमरा बंद है, अंदर गर्मी ज़्यादा है, तो पंखा तो जब आप चालू करें तो पंखा तो चालू हो जाता है, ब्लोअर मोटर जो है वो चालू हो जाता है, लेकिन कंप्रेसर थोड़ी देर बाद 3 मिनट बाद चालू होता है। तो अगर आप इस टर्बो दबा देते हैं तो तुरंत कंप्रेसर चालू हो जाता है और 30 मिनट तक के वो चलेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट उसमें बना हुआ होता है हर कंपनी का टाइमिंग के हिसाब से, और वो फिर पुराने मोड में जो पहले से लगा हुआ था उसमें जो है यूज़ होने लगता है। टर्बो मोड जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, जब टर्बो मोड में होता है एसी, तो फिर आप कोई भी मोड, स्लीप मोड या जो भी मोड है वो उसके ऊपर फिर काम नहीं करते हैं। वो अपना टाइमिंग पूरा करने के बाद ही जो है फिर वो आप दूसरा जो है, क्योंकि 30 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक जो है वो पुराने मोड पर चला जाता है। तो अक्सर जो है सबसे बड़ी मुश्किल इसमें यह है कि लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि थर्मोस्टेट ने काम किया, एयर कंप्रेसर बंद हो गया, आप एयर कंप्रेसर बंद हो जाने के बाद कम से कम 3 मिनट बाद जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। अक्सर लोग जो हैं वो बंद हुआ और फौरन टर्बो दबा दिया, कंप्रेसर पर लोड पड़ता। अगर बार बार यही करेंगे तो कंप्रेसर जो है जल सकता है और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती हो सकता। हमें आशा है, हमें यकीन है कि आपको ये जितने भी मोड बताए हैं, ड्राई मोड, ऑटो मोड, संक्षेप में ये बात आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।